नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जैसा आपको पता है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने डिमांड की थी कि कोविड-19 के ओरिजिन की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगी। चाइना को लगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होने वाले कई प्रोडक्ट्स पर चाइना ने बैन लगा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इससे और ज़्यादा चिढ़ गया। अभी सिचुएशन ये हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया से 2 मिलियन टन ऑफ कोल, यानी कोल का 2 मिलियन टन का जो कार्गो है, जिसमें 21 शिप्स शामिल हैं और उन 21 शिप्स में 400 के आसपास सेलर्स भी हैं। ये चाइना के एक कोस्ट पर अटका हुआ है जून से। यहाँ पर देखो, 400 के आसपास सेलर्स और 21 शिप्स, ये अभी चाइना के एक कोस्ट पर इंतज़ार कर रही हैं कि कार्गो उतरेगा। शायद ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच जो रिलेशंस हैं वो सही होंगे। लेकिन काफ़ी समय से ये चला ही जा रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जून से अभी तक मतलब वो शिप्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। इनमें से देखो 400 जो सेलर्स हैं, इंडिया के भी 40 सेलर्स हैं। तो इंडिया का एंगल भी इसमें इन्वॉल्व है। ना सिर्फ देखो ये उन ह्यूमन जो सेलर्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि उनको नीचे नहीं उतरने दिया जा रहा, क्योंकि चाइना ये कहता है कोविड-19 है, हमें डर लगता है आपको नीचे उतरने दिया गया तो कोविड-19 हमारे देश में फैल जाएगा। चाइना उनको कहता है कि आप वापस चले जाइए ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो ओनर्स हैं वो वापस जाना नहीं चाहते सामान के साथ में। उनको लगता है कि इससे तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा हमें पैसों का अगर हम वापस जाएंगे तो ये तो हुई कंटेक्स्ट की बात। देखो, इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडर है चाइना। तो पहले इंडिया को चाइना पे डाउट हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम दोस्ती इंक्रीज तो कर लें, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडर चाइना है, सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना के साथ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत हद तक डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। कल को ये चाइना का ही साथ देगा। बट अब इंडिया की सोच में भी परिवर्तन आया है। अब ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में शामिल करने की दिशा में इंडिया आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ क्वाड जो ग्रुप है वो भी काफ़ी मजबूती से इमर्ज होकर आया है। अब मिलिट्री डायमेंशन को भी इस ग्रुप के द्वारा धीरे धीरे अपनाया जाने लगा है। मतलब आगे जाके मिलिट्री अलायंस के रूप में ये ग्रुप इमर्ज हो सकता है क्वाड। इसे एशिया का नाटो भी कहा जाने लगा है। पहले देखो डिस्ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा था क्वाड के मेंबर कंट्रीज़ के बीच। जैसे इंडिया का ट्रस्ट नहीं था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और यूएसए का ट्रस्ट नहीं था बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि यूएसए एकमात्र ऐसा देश था जो सीधा सीधा चाइना के ऊपर हमला कर रहा था, ना तो ऑस्ट्रेलिया ना ही इंडिया। बट अब ऑस्ट्रेलिया भी खुले तौर पर चाइना के ऊपर अटैक करने लगा है। तो ट्रस्ट इंक्रीज होगा क्वाड के मेंबर कंट्रीज़ के बीच। आगे क्वाड की संभावना ये है, हो सकता है ये क्वाड प्लस का रूप ले ले, यानी इंडो पैसिफिक रीजन में वो देश जो चाइना के अगेंस्ट है, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, वो भी क्वाड का हिस्सा बन जाए और क्वाड ग्रुप जिसमें अभी 4 देश शामिल हैं ये बन जाए क्वाड प्लस। ऐसा हो सकता है। और देखो, ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड के मेंबर कंट्रीज आपस में इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, ताकि सप्लाई चेन्स जो अभी चाइना डिपेंडेंट हैं, सप्लाई चेन्स की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर ख़त्म की जा सके और इन देशों के बीच में, यानी क्वाड के मेंबर कंट्रीज़ के बीच ज़्यादा ट्रेड हो। मतलब संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसी का नतीजा है हाल ही में 4 जून को जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ, तब दोनों देशों के प्रधानमंत्री कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को राजी हुए। भाई दोनों देश ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करेंगे और ट्रेड जो है आपस में इंक्रीज होगा। तो देखना ये होगा क्या ये क्वाड के मेंबर कंट्रीज आपस में मिल के चाइना के इंपीरियलिज्म संबंधी जो पॉलिसीज़ हैं, यानी एक्सपेंशनिज्म संबंधी जो पॉलिसीज़ हैं, उनको काउंटर कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।